विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी पलटवार कर कांग्रेस और विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दे रहा है। विपक्ष डाल डाल तो चुनाव आयोग पात पात चल रहा है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर तगड़ा पलटवार कर राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने इस बार विपक्ष को ऐसा घेरा है कि विपक्ष के पास बचाव के लिए कोई तर्क ही नहीं बचा है। और अब देश के लोग समझ गए हैं कि कैसे विपक्ष के लोग भाग रहे हैं। वही विपक्ष के लोग बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें दे रहे थे। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश कर रहे थे और एसआईआर पर रोक लगवाने की मांग कर रहे थे। विपक्ष इस फिराक में था कि विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर रोक लग जाए ताकि पुराने वोटर लिस्ट से ही इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव आयोग ने ऐसी घेराबंदी की कि विपक्ष की एक नहीं चली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने को कहा है। लेकिन इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है वो अपने नाम शामिल करने के लिए अपने क्लेम आधार कार्ड के साथ पेश कर सकते हैं। इसी लाइन को आधार मानकर कांग्रेस और विपक्षी नेता कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाई है। हम शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी प्रक्रिया और जिस जानकारी को चुनाव आयोग छिपाने का काम कर रहा था उसे लेकर हमारा विरोध था। आधार कार्ड को लेकर विपक्षी नेता अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन असली खेल क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिन लोगों का नाम काट दिया गया है वे सभी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन जाएंगे। ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जिन्हें मृत घोषित बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन वे जिंदा है। उन्हें सहूलियत दी गई है कि वे पहचान के रूप में आधार कार्ड को पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग पहले से ही एसआईआर नामांकन फॉर्म में आधार नंबर को पहचान के तौर पर मांग रहा है। इसे एसआईआर नामांकन फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुनाव आयोग ने अपनी बात दोहराई है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों से सभी विवरण 20 जुलाई से साझा किया जा रहा है। मर चुके मतदाता, 2 जगह वाले वोटर्स और स्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट हो चुके वोटर्स की सूची राजनीतिक दलों को 20 जुलाई से ही दी जा रही है। एसआईआर के नामांकन फॉर्म में आधार नंबर पहचान के तौर पर पहले से मांगा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको लेकर भी अपनी जीत बताकर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार कर उन्हें करारा जवाब दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस ने एसआईआर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। अब हताशा में कांग्रेस बेतुके मुद्दों को उठाकर उन्हें नैतिक जीत बता रही है। सच तो यह है कि उनके सारे झूठ एक एक करके खारिज, उजागर और परास्त हो रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर केस हार गई है और अपनी रणनीति भी खो बैठी है। दर्शकों, एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया है। दर्शकों, अब बिहार में एसआईआर जारी रहेगा। वहीं आप दर्शक अगर चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे कि कैसे खुद कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब वो कोर्ट में भी घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक उनकी पोल खुल रही है और उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन कोर्ट से बचने के लिए राहुल गांधी अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन अब वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी शिकंजा कस दिया है। अब एक बार फिर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर सबूत है तो दे, वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल न करें। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारतीय मतदाताओं के लिए वोट चोरी जैसे गंदे वाक्यांशों का उपयोग करके झूठा विमर्श गढ़ने की कोशिश करना न केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी सीधा हमला है। वहीं राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट चोरी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य कथित वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ना है।
उन्होंने इस यात्रा को लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए निर्णायक बताया है, लेकिन हर तरफ से वो घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल ने कहा है कि वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और बिहार के युवा निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि वन मैन वन वोट के अधिकार के लिए हुंकार भर ली है राहुल गांधी ने। आप भी जुड़िए अपने हक अपने वोट के लिए। 17 अगस्त बिहार की भूमि से होगा वोटर अधिकार यात्रा का आगाज। लेकिन चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951-1952 में हुए पहले चुनावों से ही अस्तित्व में है। दर्शकों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, उसके लिए वो यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बता दिया है कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951-1952 में हुए पहले चुनाव से ही लागू है। अगर उन्हें लगता है कि कोई कमियां हैं तो उसको लेकर वो सबूत दें। वहीं बिहार में उनके साथी तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड मिले थे, उसको लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव को 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस देकर जवाब भी मांगा था। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं के आंकड़ों में कथित हेराफेरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार हमलों के बीच कहा है कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठे विमर्श गढ़ने के बजाय सबूत देने चाहिए। वहीं बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। साथ ही एक बार फिर विपक्ष को झटका भी दिया है। टॉप कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी। अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के लोग इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि सीआई की सारी हैकरी धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, बिहार वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें। बताएं कि नाम क्यों काटे गए, नामों की लिस्ट डिजिटल हो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाया जाए। राहुल गांधी यही मांग तो कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष बेताबी से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को रोकना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या मिला? बस कुछ प्रतीकात्मक दिशा निर्देश। 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची ईसीओ की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए, हर विलोपन का कारण बताया जाए, सूची का व्यापक प्रचार अखबारों और टीवी में किया जाए, प्रभावित व्यक्ति को आधार के साथ दावा दाखिल करने की अनुमति दी जाए, सूची पंचायत और बीडीओ कार्यालयों में लगाई जाए। मनचाहा नतीजा न मिलने के बाद भी मोरल विक्ट्री का शोर मचाया जा रहा है। अजीब है, जबकि अब तक आरजेडी कांग्रेस के एक भी बीएलए ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सभी दलों के पास पहले से ही 65 लाख हटाए गए नामों की सूची थी। जहां तक आधार का सवाल है, कोर्ट ने सिर्फ पहचान साबित करने के लिए कहा है, नागरिकता के लिए नहीं। विपक्ष की मनगढ़ंत कहानी से भी कुछ नहीं बदलता। अच्छा है, वे अब भी नाच गाकर उस जीत का जश्न मना रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। लेकिन सवाल है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही चुनाव आयोग भी कर रहा है। हम सब जानते हैं कि इस देश की वोटर लिस्ट में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। हमारे देश के वोटर लिस्ट में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं, जो फर्जी तरीकों से वोटर कार्ड बनवाकर मतदान करते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या हमारी वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें बाहर करना चाहिए। वहीं वोटर लिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना चाहता है, तो फिर विपक्ष को दिक्कत किस बात की है? राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपने आरोपों के साथ जाने अनजाने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का समर्थन भी कर दिया। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जिन गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में उन्हीं को दूर करने की कवायद की जा रही है। वहीं अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये विडंबना है कि INDI गठबंधन दल चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं कि मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित डुप्लीकेट मतदाता और विदेशी नागरिक जो मतदान के लिए अयोग्य हैं उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। ये साजिश है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में बनाए रखने की, देश को धर्मशाला बनाने की। और इस सारे तमाशे में राहुल गांधी घोषणा और शपथ पत्र के तहत अपने आरोपों का सबूत पेश नहीं करेंगे और न ही कांग्रेस राजद के 60,000 से ज्यादा बीएलए
एक भी दावा या आपत्ति दर्ज कराएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने एक बार फिर विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं का नाम लिए बिना कहा है कि बिना सबूत आरोप लगाने की बजाय लिखित में शिकायत दर्ज कराएं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951-52 में भारत के पहले चुनाव से ही अस्तित्व में है। अगर किसी के पास भी चुनाव में किसी व्यक्ति की ओर से 2 बार मतदान करने का कोई सबूत है तो उसे बिना किसी सबूत के भारत के सभी मतदाताओं को चोर बताने की बजाय एक लिखित हलफनामे के साथ चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे मतदाताओं के लिए एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश न केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी हमला है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वोटर लिस्ट की कॉपी शेयर कर लिखा था कि वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र उम्र 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास उम्र 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुलेआम चल रहा है? वोट चोरी की यह घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। चुनाव आयोग इसके लिए शपथ पत्र कब दे रहे हैं? लेकिन कांग्रेस के इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस को जवाब देते हुए यूपी सीईओ ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग करता है तथा अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए एवं अनुच्छेद 243 य में नगर निकायों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। दिखाई गई मतदाता सूची के ऊपर नगर निगम निर्वाचक नामावली लिखा हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मतदाता सूची नगर निगम की है, न कि लोकसभा अथवा विधानसभा की। दिखाई गई मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो नहीं है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो होती है। ऐसी स्थिति में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रदेश इकाई द्वारा इस मतदाता सूची में हुई त्रुटि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इशारा किया जाना नैतिक रूप से उचित नहीं है। यूपी सीईओ की इस पोस्ट को चुनाव आयोग ने शेयर किया है। वही इस मामले को लेकर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी बताया है कि कैसे कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था और अब ये झूठ खुल गया है। अंजना के इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि वाराणसी में वोट चोरी पर कांग्रेस ने न केवल भ्रम फैलाया बल्कि सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा पर भी आघात किया। धर्म, आस्था और लोकतंत्र, इन तीनों पर कांग्रेस का हमला देश की संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी असली सोच उजागर करता है। दर्शकों, कांग्रेस के कथित वाराणसी वोट चोरी के आरोपों के बाद जब जांच के लिए मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये पता राम जानकी मठ मंदिर का है, जिसे आचार्य राम कमल दास ने स्थापित किया था। मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने बताया कि आश्रम गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है और विरक्त जीवन अपनाने वाले शिष्य अपने गुरु का नाम पिता के स्थान पर दर्ज करवाते हैं। यह पूरी तरह से कानूनी है और 2016 में भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। ऐसे में कांग्रेस का यह दावा गलत साबित हुआ। वीर सावरकर के परपोत्रे सतकी सावरकर ने उनके खिलाफ झूठी गवाही का आरोप लगाते हुए एक अर्जी दाखिल की है। ये मामला मानहानि केस से जुड़ा है, जहां सावरकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। सतकी सावरकर का दावा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ये कहकर कोर्ट को गुमराह किया है कि उन्हें मानहानिकारक भाषण वाली वीडियो प्राप्त नहीं हुई। सावरकर ने कोर्ट में इस बात के सबूत पेश किए हैं कि राहुल गांधी के वकील ने पहले वीडियो मिलने की बात स्वीकार की थी। वहीं सतकी सावरकर के वकील ने बताया है कि 29 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने एक 15 पन्नों का लिखित बयान दिया था। इसमें उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें वीडियो मिला है जिसमें वीर सावरकर के बारे में कथित मानहानिकारक भाषण है। सतकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी का ये दावा झूठा है और उन्होंने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल ने झूठे रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की ताकि वे जवाबदेही से बच सके। सावरकर ने कोर्ट से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। वहीं इससे कुछ दिन पहले 30 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने भी पुणे की अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने सतकी सावरकर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। राहुल ने आरोप लगाया था कि सावरकर ने बार बार कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।
उनका दावा है कि सावरकर मानहानि की शिकायत का आधार माने जाने वाले भाषण की मूल सीडी और एक प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करने में विफल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सावरकर ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की। वहीं सावरकर मानहानि केस में पुणे की अदालत में उनके वकील ने उनकी जान को खतरा बताते हुए एक अर्जी दायर की थी, लेकिन इस अर्जी ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने इस अर्जी से खुद को अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें